लास्ट का तो 10 हो गया। A fair dice rod considered P 135 F 23 G 234, ठीक है, तो पहले लिख लेंगे P क्या है 1 3 and 5, F क्या है 2 और 3 और G क्या है 2 3 4। फर्स्ट क्या फाइंड करना है P E upon F and P F upon E। सेकेंड क्या है P E upon G और P G upon E। अभी मैं कह ही रहा था कि तुम तो पता है ये नहीं है, तुमने मैसेज में आ रहा था वो बीच में क्या P U अपॉन में G और P E इंटरसेक्शन F अपॉन में G। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। E अपॉन F फाइंड करने के लिए मुझे चाहिए होगा E इंटरसेक्शन F, ठीक है, और P F। तो सबसे पहले E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। तो E इंटरसेक्शन F करोगे तो E की जगह 1 3 और 5 है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2 और 3 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो कॉमन है, तो 3 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F करते हो तो क्या आएगा 3 1 अपॉन में, और दोनों को मिलाओगे तो टोटल कितने हैं इसमें G। अब टोटल 1 अपॉन इधर भी 3 कर दो, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 6 आ जाएगा ना, 1 अपॉन में 6 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना है F करो, क्या आएगा फिर देखो एक डाई को रोल किया गया ना, डाई रोल किया गया तो टोटल सैंपल क्या होगा डाई में, डाई का जो टोटल सैंपल होगा 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हो जाएगा 2/6, दैट मींस 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एक कॉमन के निकाल रहा है E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में इंटरसेक्शन करोगे तो कौन कॉमन है 3 कॉमन है ना, 3 कितना नंबर में 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6, क्योंकि ये 1 है और टोटल सैंपल होता है 6, तो क्या हो जाएगा 1/6, समझे। प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकलिए तो EF आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F हमारे पास क्या है 1/6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F 1/3 है, और इनटू 6 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर फाइंड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन में E, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करोगे तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E 3/6 1/2, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन में E फाइंड करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू तो 1/6 पता ही है, और ये हो जाएगा 1/2 2 3 6 1/2। समझ आया। एक डाई को रोल करते हैं तो E हमें इवेंट मिलता है 1 3 5, F है 2 3, G आता है 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन डाई को जब रोल करेंगे टोटल सैंपल हमारे पास कितना आएगा 6 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F निकालने के लिए चाहिए होता है E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F का मतलब हो गया इन दोनों में कौन कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो एक इवेंट आ गया, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/6 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F में 2 एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट 6 है, तो 2/6 1/3। फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी वैल्यू 1/6 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, 1/2 है। वैसे ही F अपॉन E है, तो F अपॉन E में सिर्फ फर्क ये है जहाँ डिनोमिनेटर में F होगा तो PF ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में E होगा तो PE ले लेते हैं। PE इंटरसेक्शन F ऑलरेडी पता है, PE पता नहीं है तो PE निकाल लेते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर 3, 3/6 हो गया 1/2, 1/6 1/2 तो 2/6 ये भी E अपॉन G और G अपॉन E ऐसे ही निकाल सकते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी।
ये थोड़ा समझना है, ये वाला थर्ड वाला था। ट्राई करो ये वाला ई इंटरसेक्शन जी, एक एक करके आगे बढ़ो, इसमें जाएगा तो बताओ। देखो इधर कर देते हैं सेकंड, पी ई इंटरसेक्शन जी चाहिए होगा। ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में कौन कौन कॉमन दिख रहा है? तो एक 3 कॉमन दिख रहा है, और एक 3 है, एक 5 है और एक 5 है। तो क्या क्या कॉमन है? 3 और 5 कॉमन है इंटरसेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, ये क्या आ जाएगा? 2/6। 1 में क्या आ जाएगा? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी चाहिए होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बताओ। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 4, टोटल 6। 4/6, 2/3। साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में जी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 2/3 है। 3 से 3 कट जाता है, तो जाता है 1/3। ऐसे ही निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन में ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन में ई का फॉर्मूला सेम ही हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी पता नहीं है, तो कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ जी तो यहाँ आ गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे? तो ई आ रखा होगा, निकाला ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ निकाल रखा है, तो ई इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी कहाँ आया? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इधर है 1/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2/3। समझे? दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दो आगे। फिर ये दोनों समझ गए, ये समझ आया? देख लो, मेन क्वेश्चन तो मैं आएगा इस वाले पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करते हैं। हटा दो, ये लिखोगे टॉपिक हटा दिए। इसमें काम मुझे क्या आएगा? कुछ आएगा काम आएगा तो देखो। सबसे पहले देखो थर्ड का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले पी ई यूनियन एफ अपॉन में जी है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ऐसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ई यूनियन एफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ई यूनियन एफ। बताओ, ई की वैल्यू 1, 3, 5 है, एफ की वैल्यू 2 और 3 है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू कॉमन है और ना है, सारे वैल्यू को लिख लेते हैं। तो ई यूनियन एफ में आ जाएगा 1, 2, 3, 5, ये आ जाएगा सारा वैल्यू। यूनियन का मतलब जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। अब कह रहा है यूनियन इंटरसेक्शन जी, अब ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है। तो यूनियन की वैल्यू तो आ रखी है 2, 1, 2, 3, 5, और इंटरसेक्शन जी की वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे के लिए, क्या है? 2, 3, 4 और 5। अब दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? 2, 3, 2, 3 और 5 और 5, कॉमन हो जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी 2, 3, 5, 3 डिजिट है, और टोटल क्या हो जाएगा? 6। 3/6, 1/2 ये आ गया न्यूमरेटर। पीजी आ रखा है पहले से, पीजी निकाला है यहाँ 2/3। ठीक है, therefore probability of E union F upon G हो जाएगा probability of E union F intersection G
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इसकी वैल्यू है 1 अपॉन में 2 और पीजी की वैल्यू है 2 अपॉन में 3। ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। समझ में आया? देखो क्या करना है, अपॉन वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली सॉरी यहाँ जो है यही तो है यूनियन है, तो यूनियन वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, यानी ये दो। तो सबसे पहले यूनियन मान लेना पड़ेगा। क्या करना है ना, इस पूरे एलिमेंट को मान लो कि ये ई है, कोई इवेंट ई है, ये मान लो ए है, तो ए इंटरसेक्शन जी लिखना ही पड़ता है, इसलिए मैंने ये इस पूरे एलिमेंट को एक मानोगे तो पुराना जैसा फॉर्मूला ही बन जाएगा। जैसे ई अपॉन जी होता है, ई इंटरसेक्शन जी ले लिया, ए अपॉन जी है तो ए इंटरसेक्शन जी अपॉन जी, ए की जगह ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ पहले निकालना पड़ेगा, फिर इसका ई यूनियन एफ के साथ जी का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तो ये 3 एलिमेंट है, 3 टोटल एलिमेंट 6 है, 1 अपॉन में 2 और फॉर्मूले पर लगा दोगे ये प्रोबेबिलिटी। ये आ गया तो बताओ ये क्या आएगा, 1/4। चलो वो देखते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा। इसमें क्या है, फिर यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। ये निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई की वैल्यू क्या है 1, 3 और 5। इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 2 और 3। इंटरसेक्शन में जो कॉमन है 1, 3 सिर्फ कॉमन है, ये हो जाएगा 3। अब क्या निकालना है, ई इंटरसेक्शन एफ फिर इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ 3 है और इंटरसेक्शन जी में क्या है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब फिर से 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन 3 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी ये हो जाएगा 1 अपॉन में 6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ऑलरेडी पता है, यहाँ भी लिखा है 2 अपॉन में 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ये 1 अपॉन 6 अपॉन 2 अपॉन में 3 2 का 6 कट जाएगा, बच जाएगा 1 अपॉन में 4। आगे समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, पेपर में क्वेश्चन इसी से आएगा 2 मार्क।